दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस का जो कि आने वाली टीजीटी और उसके बाद एलटी प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपयोगितावादी दार्शनिक जर्मी बेंथम के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। टीजीटी के लिए तो विशेष कर बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये रामबाण सीरीज जो हमने चलाई है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने यूथ का जो 2000 पेज की जो है किताब है, हमने उसमें से चाहे जिस आयोग में यानी टीजीटी, पीजीटी, हायर या जीआईसी, एलटी, जीडीसी, नेट या अदर स्टेट आयोग में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सबको एक जगह कंसाइज करके 2 पेज में कर दिया है। वो जो है कॉन्सेप्ट के बाद लास्ट में हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम लोग आइए चर्चा करते हैं। जेरमी बेंथम जो है, जेरमी बेंथम 1748 से 1832 इसका टेन्योर है। ये उपयोगितावाद का जनक है। जेरमी बेंथम का जन्म 1748 में इंग्लैंड में एक संपन्न वकील परिवार में हुआ था और 1772 के आसपास इन्होंने वकालत की डिग्री लिया, जिससे पिताजी के साथ न्यायालय जाने लगे। उस समय इंग्लैंड में प्राकृतिक कानून का बोलबाला था। ठीक है, तो प्राकृतिक कानून का था, विवेक का कानून था, अलिखित कानून था, तर्क वितर्क पर आधारित था। अब देखिए, बेंथम ने न्यायालय में देखा कि बड़े बड़े वकील अपने विवेक से प्राकृतिक कानूनों को कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। वह बड़े बड़े तर्क देकर अपराधी को छुड़ा लेते थे, लेकिन गरीब व्यक्ति बड़ा वकील करने में असमर्थ होता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वह गरीब, निसहाय, बेसहारा, ठीक है, रहता था और इन्हीं लोगों को जेल भी होती थी और जो अमीर लोग होते थे बच जाते। ये सब प्रक्रिया को जेरमी बेंथम देख रहा था। क्योंकि बेंथम सरल स्वभाव के थे, इस स्थिति को देखकर मन द्रवित हो गया और वकालत छोड़ने का मन किया। अब बेंथम का मन कानून के प्रयोग में नहीं बल्कि कानून के सुधार में हो गया। ठीक है, देखिए हम जो है इसकी इसके इनके जो है पूरे कॉन्सेप्ट को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो थिंकर होते हैं उनका जो थिंकर यानी चिंतन होता है वह समय काल एवं परिस्थिति से बंधा होता है। जब तक आप जो है उस थिंकर के, ठीक है, उस थिंकर के समय काल और परिस्थिति में क्या जीवन जी रहा है उसको नहीं जानेंगे, तब तक आप थिंकर मतलब चिंतन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, अपने आप जो क्वेश्चन अभी लास्ट में देखेंगे, जो क्वेश्चन विभिन्न आयोगों में पूछा गया था, हमने उसको कंसाइज करके 1.5 पेज में किया है, चाहे जिस आयोग में हो। ठीक है, अभी आप लोग समझ जाएंगे। अब क्या हुआ, इंग्लैंड में प्राकृतिक कानूनों के सबसे बड़े जानकार ब्लैक स्टोन माने जाते थे। बेंथम प्राकृतिक कानून को विज्ञान से मिलाया और कृत्रिम कानून का प्रतिपादन किया। बेंथम ने 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेगमेंट और गवर्नमेंट लिखा। ठीक है, इसी में इसने कृत्रिम कानून का प्रतिपादन किया। बेंथम उपनिवेशवाद के विरोधी थे। ठीक है, ये जो है विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था, वो जो है बेंथमवादी गवर्नर था। क्योंकि वो भी सुधार किया था। विलियम बेंटिंग सुधार क्या किया था? विलियम बेंटिंग आप लोग पढ़े ही होंगे इतिहास में। ठीक है, विलियम बेंटिंग सती प्रथा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था भारत में। ठीक है, अब देखिए विंसन कहता है ये जो कथन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये जो है जीडीसी, जो लोग पॉलिटिकल साइंस से जीडीसी और जीआईसी देखेंगे उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये इनकी किताब है एन इंट्रोडक्शन, बेंथम का प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ जो 1789 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये प्री 2004 में यूपी पीसीएस प्री 2004, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। ये टीजीटी और एलटी प्री में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जान जाइए आप लोग कि अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन किताब, इसी में उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है, बेंथम को 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद के जनक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। अब देखिए, ये उपयोगितावाद कहाँ शुरू हुआ। पहले देखिए, उपयोगितावाद का विचार प्राचीन काल में एपिक्यूरस दर्शन में देखने को मिलता है। फिर जो है बेंथम के पहले डेविड ह्यूम ने ट्रेटाइज इन ह्यूमन नेचर में उपयोगितावाद का आधुनिक काल में प्रतिपादन किया। उसके बाद मतलब बाद में प्रिस्टले ने इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। प्रिस्टले के बाद बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अर्थात
अर्थात आप लोग वही कार्य करिए जिसमें आपको सुख प्राप्त होता है। आप वो कार्य बिल्कुल मत करिए जिससे आपका मन द्रवित या दुखित होता है। बेंथम कहता है कि आप बस खुश रहिए, ठीक है? आप चाहे खुश रहिए, आप खुश रहने के लिए चाहे आपको काव्य पाठ पढ़ना पड़े या आपको खेल खेलना पड़े, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप उसी में खुश रहिए। अब क्या हुआ? अब जो है 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद के जनक बेंथम बने। बेंथम का उपयोगितावाद राजनीतिक था, मात्रात्मक था। उन्होंने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का प्रतिपादन किया। आगे चलकर जे.एस. मिल ने, अब जो है इनका शिष्य क्या कौन होता है? जे.एस. मिल, जो कि इनके उपयोगितावाद में नैतिकता को समावेश किया। ठीक है, नैतिकता समावेश इसलिए किया कि बेंथम का उपयोगितावाद स्वार्थपरक था। ठीक है, स्वार्थपरक ये था कि अगर, ठीक है, इनका यह मानना था कि किसी को दुख पहुंचा के आपको सुख प्राप्त होता हो तो आप वो कार्य करिए, लेकिन बेंथम कहता है कदापि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं उस सुख के कारण किसी दूसरों को दुख प्राप्त होता है तो आप वो सुख बिल्कुल भी मत प्राप्त करिए। ठीक है, इसलिए अब जो है नैतिकता समावेश की मिल किया और उनकी उपयोगितावाद गुणात्मक बनाया। ठीक है, वो मात्रात्मक मानते हैं, गुणात्मक मानता है। रिकार्डो ने विकसित किया और न्यायिक क्षेत्र में जॉन ऑस्टिन बेंथम के शिष्य व न्यायाधीश ने विकसित किया। अब देखिए, हम लोग ऐसे देखते चले जाते हैं। अब बेंथम जो है एडम स्मिथ से भी प्रभावित थे, होने के कारण बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अहस्तक्षेप मतलब ये है कि बेंथम कहता है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य जो है लेजिस्लेयर, मतलब कि हस्तक्षेप ना करे, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास या अपने आर्थिक संबंधी विकास करने दे। बेंथम को समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है। बेंथम ने फ्रांस में आदर्श जेल की योजना प्रस्तुत किया था। बेंथम को फ्रांसीसी नागरिक की उपाधि मिली थी। अब देखिए, बेंथम को प्राकृतिक शब्द से चिढ़ थी। अब डायसी कहता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ये इस कथन को याद कर लीजिए। बेंथम विधि के प्रथम प्रतिपादक थे। हेनरी मैन कहता है, आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिस पर बेंथम का प्रभाव ना हो। उपयोगितावाद का अर्थ है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था एलटी प्री में, ये हेडोनिस्टिक कैलकुलस क्या है? ये बेंथम ने क्या किया था? एक सुख दुख मापी यंत्र का आविष्कार किया था। यानी उस यंत्र के माध्यम से पता लगाता था बेंथम कि कौन सा कार्य करने से हमें सुख प्राप्त हो रहा है और कौन सा कार्य करने से दुख प्राप्त हो रहा है। यानी कि बेंथम कहता है कि जिस कार्य से हमें दुख प्राप्त होता हो उस कार्य को बिल्कुल मत करो, और जिससे जो है सुख प्राप्त होता हो उसको जो है उसको करिए आप लोग, जिससे आप लोग को सुख प्राप्त होता हो उसको करिए। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि जो है उसकी तमन्ना क्या होती है? उसकी तमन्ना इंग्लैंड में न्यूटन बनने की थी। वह चाहता था कि लोगों के सुख व दुख को हम नापें और यदि सुख की मात्रा ज़्यादा है तो वह काम किया जाए। वही चीज़ है जिसमें आपको सुख प्राप्त होता हो। ये देखिए, ये हेडोनिस्टिक कैलकुलस जो है ये पूछ चुका है एलटी प्री में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। बेंथम का कथन है, प्रकृति ने मानव जाति को, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति ने जो है मानव जाति को सुख दुख रूपी दो प्रभुत्व स्वामी के अधीन रखा है। ठीक है, ये देखिए आप लोग। अब कहता है कि वह सभी बातें जो हमें सुखी देती हैं हमारे लिए उपयोगी हैं और जो दुख देती हैं हमारे लिए अनुपयोगी। यही इनका उपयोगितावाद है। ठीक है, अब देखा क्या कहते हैं बेंथम, सुख का स्रोत नैतिक या भौतिक कुछ भी हो सकता है। हमें स्रोत पर ध्यान न देकर बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह हमें कितना मिल रहा है। हमें मतलब इसका एकदम कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सुख प्राप्त हो रहा है, चाहे जैसे सुख आप लोग प्राप्त करिए, एन केन प्रकरण आप लोग सुख को प्राप्त करिए। ठीक है, उसका स्रोत चाहे नैतिक हो या अनैतिक। ठीक है, अब वो कहता है, देखिए यहाँ ये कथन इंपॉर्टेंट है, ये जीडीसी 2021 और यूपीपीसी 2004, यूपीपीसी 2001 2003 पूछा गया था। यदि सुखों की मात्रा समान है तो पुष्पिन यानी शतरंज का खेल और काव्य के पाठ में कोई अंतर नहीं। इसका मतलब ये है, यदि आपको खेल यानी क्रिकेट खेलने में या फुटबॉल खेलने में या आपको कुछ भी खेलने में जो मज़ा आ रहा है वही मज़ा, अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप खेल खेलिए, पढ़िए ना। यानी कि बस सुख की प्राप्ति करिए चाहे जिससे करिए। ठीक है, यही इनका उपयोगितावाद है। अब देखिए ये क्वेश्चन बीएलटी में पूछा गया था कि किसने जो है, एलटी में पूछा गया था इस बार प्री में, किसने जो है बेंथम के उपयोगितावाद को सूकर दर्शन कहा है? तो किसने कहा है? ये कार्लाइल ने कहा है। कौन कहा है? कार्लाइल ने। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये एलटी प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी ये चीज़ आप लोग
आप लोग बोर मत होइएगा, आप लोग अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जो हमने जो है जो शुरू में बताया था कि जो 2000 पेज की यूथ वाली मोटी वाली पॉलिटिकल साइंस की है, हमने उसको पढ़ के, लिख के और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको किस सन में कौन पूछा गया था, उसको कंसाइज़ करके 2 पेज में हर चैप्टर वाइज़ 2-2 पेज में लास्ट में इंक्लूड कर दिया है। अभी आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब आप लोग अगर आप लोग को बोरिंग लग रहा हो तो आप लोग सीधे चले जाइए, वही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाइए, ठीक है? अब देखिए, बेंथम का उपयोगितावाद मात्रात्मक है, वह स्रोत पर न ध्यान दें, वही चीज़ है, ये चीज़ है। देखिए, अब उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में भी काम आ जाएगा आपको, यानी एलटी मेंस में, ठीक है? एलटी मेंस, अभी एलटी मेंस हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन नोट से आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पेपर हमने अपलोड कर दिया है जो एलटी मेंस का हुआ है, पूरा सोशल का, सोशल मतलब पूरा चारों सब्जेक्ट, यानी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, चारों हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है? ये देखिए, ये सब मेंस की चीज़ें हैं, ये सब मेंस की चीज़ें हैं, ठीक है? ये प्राकृतिक अधिकार हमने जो है व्यवस्थित कर दिया है एक जगह पर, ये सब मेंस की चीज़ें हैं। बेंथम का दंड सुधार। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन को हमने जो कंसाइज करके लिख दिया है, यानी इंक्लूड करके विभिन्न आयोगों। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा है जीडीसी 2021, यूपी पीसीएस 2004 में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीजीटी और एलटी में। बेंथम के सुख का मापन केवल मात्रात्मक है, यानी मात्रात्मक सुख इनका है और गुणात्मक जो है वो इनके शिष्य मिल का है। अगला है नैतिकता एवं विधायन के नियम, ये किताब किसकी है, ये बेंथम की है, ये उत्तराखंड पूछा गया था 2020 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है उपयोगितावाद दर्शन के संस्थापक कौन है, हमने बताया शुरुआत में ही, ये बेंथम है। उपयोगितावाद को वैज्ञानिक आधार देने वाला व्यक्ति बेंथम है, ये पूछा गया था, ये पूछा 2010 में पूछा गया, पीजीटी 2003 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ में 2014 में पूछा गया, नेट 2013 में पूछा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी और ईएलटी प्री के लिए, ठीक है? और भी आप लोग जो है जो पॉलिटिकल साइंस से जीडीसी और जीआईसी वगैरह दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, उनके लिए भी रामबाण सीरीज है ये आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है? ये मत सोचिए केवल टीजीटी वालों के लिए है, लेकिन टीजीटी स्पेशल क्लास है, ये मत सोचिए कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, ये देखिए, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है सूकर दर्शन। ये अभी एलटी प्री में पूछा गया था, किसने कहा था? ये जो है जीआईसी, जो है जीआईसी 2000, ठीक है, 2011 में पूछा गया था, ईएमपी में 2017 और 18 में पूछा गया था, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ध्यान दिए रहेगा, ये एलटी पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी वालों के लिए एकदम ध्यान दिए रहेगा आप लोग। क्योंकि अब देखिए क्यों कहा, क्योंकि बेंथम ने योगी एवं भोगी के सुख को समान माना, अर्थात एक दार्शनिक कवि तथा संतुष्ट सूअर या पागल के सूअर में कोई अंतर नहीं है। इनका यही मानना था कि अब जो है देखिए कि क्या कहते हैं, कहते हैं प्रकृति ने मानव जाति को जो है दो स्वामियों के अधीन रखा है। दो स्वामी कौन से हैं? वो सुख और दुख हैं। देखिए टीजीटी 2021 पूछ चुका है, ठीक है? यही चीज़ें हैं। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए, ये माइकल फूको ने जो है बेंथम के, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पेनिप्टिकॉन क्या है, पूछा गया है। पेनिप्टिकॉन ये आदर्श जेल की परिकल्पना करता है। ये जेल ऐसी होनी चाहिए जो चारों तरफ से खुली हो, खुली वातावरण में हो और खिड़कियां हो, जिससे कैदियों का सुधार हो सके। जेल ऐसी होनी चाहिए, जेल बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यही आदर्श जेल की परिकल्पना करता है, बेंथम करता है। आगे आइए, हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए, कहता है युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है, परंतु सहन करने की प्रति शांति और स्थिरता ही बेस्ट होती है। कैदियों को सुधारने के संबंध में बेंथम द्वारा पैनऑप्टिकॉन, क्या है पैनऑप्टिकॉन? ये आदर्श जेल है। हमने बताया ना, आदर्श जेल ऐसी होनी चाहिए, आदर्श जेल ऐसी होनी चाहिए। अब जो है आगे हम लोग आते हैं। देखिए, ये पैनऑप्टिकॉन ईएलटी 2018 में पूछा था। इस जो ईएलटी इसके पहले जो हुई थी उसमें प्री पूछा गया था पैनऑप्टिकॉन क्या, ये बेंथम की आदर्श जेल है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना क्या कहा है, सुअर का दर्शन कहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए नेट में पूछा गया 2013 में, इसी को रिपीट कर दिया इस बार एलटी 2021 में आप लोग। इसीलिए हमने जो है देख लीजिए आप लोग, हमने सभी आयोगों को जो है कंसाइज करके जो है 1.5-2 पेज में कर दिया है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा की? बेंथम है। बेंथम कहता है सुख चाहे जहाँ मिले उसको लीजिए, दुख से दूर भागिए, ठीक है? इतना सोचिए विचारिए मना, ये भी कहता है। आगे हम लोग देखते हैं, किसने सुखवादी दर्शन में
ईसाई मानवतावाद मूल्य का परिचय दिया, ये बेंथम दिया। नेट 2007 में पूछा गया था। अब सुख दुख समाकलन, यानी वही हमने बताया ना, क्या वही हमने बताया कि ये जो है एक वो करता है, क्या कहते हैं, एक उपकरण का आविष्कार करता है, सुख दुख मापता है, वही चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन बस यही समझे रहिएगा आप लोग। अब देखिए फिर क्वेश्चन पूछा, बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को कभी कभी कहा जाता है सूकर दर्शन कौन कहा है, कार्लाइल कहा है। ये बार बार पूछा जा रहा है, आप लोग देख लीजिए और इसको बेहतर तरीके से तैयार करिए। ठीक है, अब देखिए अधिकतम लोग अधिकतम सुख की बात करता है, वो बेंथम करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये आप लोग देख लीजिए। जीडीसी में पूछा गया था, मनुष्य राज की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है अवज्ञा से होने वाला अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक बेहतर। हमने जो है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। आप लोग जो है अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अपने भाई को और आगे बढ़ाइए। ठीक है, हम ऐसे ही पूरे पॉलिटिकल साइंस का जो टीजीटी का और जो मेन ईएलटी प्री सीरीज़ है, मतलब उसका जो सिलेबस है, मैं अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों को कैसा लगा हो, अगर आप लोग अच्छा लगा हो या आप लोग कुछ और इसमें इंक्लूड चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और ये बेस्ट सीरीज़ है। हाँ, इतना है, आप लोग थोड़ा और मेहनत कर देंगे, इसको पढ़ लेंगे, आप लोग एकदम क्वालिफाई हो जाएंगे, चाहे टीजीटी हो चाहे ईएलटी प्री हो। ठीक है, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है जो 2000 पेज की यूथ है। हमने उसको पढ़ के इम्पोर्टेंट टिक लगा के नोट करके इस बार आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ अपलोड करके। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, ठीक है, आप लोग जो है आप लोग अपना भी विचार कमेंट के थ्रू ज़रूर रखिए। ठीक है, कैसा आप लोग को लग रहा है, कुछ और सुधार हो, सुधार के लिए आप लोग हमें प्रोत्साहित करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।